अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज है 16 जनवरी और हमारे बाहर के हालात जो हैं वो कुछ ऐसे हैं और इज़हान भी जो हैं वो आ गए हैं स्कूल से। तो इनके स्कूल का पिकअप टाइम भी हो गया था और मैंने अभी देखा था कि मेल बॉक्स आई है। इस तरह के हमारे यहाँ के मेल बॉक्सेस होते हैं। तो अभी पोस्टमैन डाल के गया है, मैंने सोचा मैं मेल पिक कर लूँ। हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये जी हमारी मेल बॉक्स में मेल आ गई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम ऊपर चल के देखेंगे। कैसा रहा बेटा आपका स्कूल? अच्छा रहा। तो जी मैंने जो था वो एनवलप खोल लिया था और इसमें से जो है वो काफ़ी सारे कलर्स के जो है वो पेपर्स निकले हैं। अच्छा, इनको जो है मैं ड्यू टू ऑब्वियसली ये मेरा पर्सनल डेटा है इसलिए मैं इसको छुपा रही हूँ, लेकिन ये जो कलर डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट जो था वो ये फार्मूलार है, यानी कि फार्मूला है जो आपने फिलअप करके जो है वो ड्रॉप करना है हमारे नियर बाय जो स्कूल है। अच्छा, होता क्या यहाँ पे आज जब बच्चा 6 इयर्स का होता है या होने वाला होता है तो उसी ईयर जो है वो आपके पास ये खुद कहीं रजिस्टर नहीं किया, कुछ नहीं किया, खुद ही आपके घर पे पोस्ट आती है और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, हमारे स्कूल के साथ जो है जो एरिया का स्कूल है वहीं से आती है, नियर बाय स्कूल से। वहाँ पे होट का भी है। तो होट बेसिकली होता है कि आफ्टर स्कूल जो आपकी बच्चे हैं वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स जो कि जॉब करते हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ पे जाएं। तो ये जो लेटर है ये बेसिकली होट का है कि आपके जो टाइमिंग्स और उसके अंदर कितने आपको उसके एडिशनल पैसे देने हैं वो आप कर सकते हैं। किस किस टाइप का है कि जिस तरह से यहाँ पे गांस टैग भी आप ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन सारी जर्मन में होती है बट ऑब्वियसली सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं, आप जो है वो ट्रांसलेट करके इनको अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इसके अंदर लेटर्स हैं उसमें एक जो लेटर होता है वो इन्फॉर्मेशन का भी होता है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि जैसे हम जो रीजन में हैं, बायन रीजन में, तो वहाँ पे स्कूल किस तरह से होगा, उसकी क्या क्या रूल्स हैं, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, सब जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप उसको पढ़ सकते हैं और वो कर सकते हैं। हर प्रोविंस हर रीजन का अलग है। हम क्योंकि मुंशन लैंड क्राइस में है, मतलब स्टार्ट में है, तो इसलिए हमें वहाँ से आया है। आपका जो भी स्टार्ट होगा, सिटी होगा, आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा ये पेपर्स हैं, इसमें एक आइन लादुन है, यानी इनविटेशन लेटर है कि कब वो हमें स्कूल का विज़िट कराएंगे, बच्चों को कैसे करना है, तो इसका इन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके टाइमिंग्स हैं, हमें क्या क्या चीज़ें उस दिन बुला के लेकर आनी हैं वो हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी तरमीम्स हैं, मीटिंग्स हैं, उसका होता है। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये इसके अंदर सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें लेके जाने होंगे वहाँ पे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आई थिंक ये तो सेम ही होते हैं सारे ही रीजन्स में, लेकिन फिर भी ये पूरी लिस्ट है जिसके थ्रू आप अपना एनवलप कंप्लीट करेंगे और वहाँ पर लेके जाएंगे। इसके अलावा ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट रिलीजन के आप के स्कूल में बेसिकली अगर के बच्चे क्रिश्चियंस होते हैं तो वो लोग वो स्टडी करते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्वियसली हम जैसे मुस्लिम हैं तो उनके लिए जो वो एथिक्स का जो सब्जेक्ट है वो होता है। और समटाइम्स कुछ स्कूलों के अंदर अगर कि उनके पास टीचर अवेलेबल है तो इस्लामियत वगैरह भी ऑफ़र हो जाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल। अच्छा, इसके अलावा भी ये लेटर है जिसके अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट कि कब कब आपको क्या क्या काम करने हैं, कब सबमिशन करानी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको खुद ब खुद मिलती हैं और उसके बाद जो है वो आप इसको कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके जो है वो सबमिट करा देते हैं। अच्छा, टेस्ट भी होता है, उसकी डेट आपको मिल जाती है, उस दिन ले जाके आपने अपने बच्चों को टेस्ट दिलवाना होता है और फिर जो है वो उसका एडमिशन हो जाता है। ये वीडियो मैं बहुत डिफरेंट टाइमिंग्स पे बना रही हूँ ताकि एक ही साथ पूरा कंप्लीट प्रोसेस पता चले। तो अभी तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इसको फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे। इंशाल्लाह जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन की भी वीडियो मैं डालूंगी, जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होगा और जो भी नेक्स्ट प्रोसेसेस होंगे वो मैं सब आपको इंशाल्लाह बताती रहूँगी। तो फॉर नाउ इस डॉक्यूमेंट में, इस पोस्ट में क्या क्या होता है वो आपको पता चल गया। गुड मॉर्निंग। तो आज है 27 की सुबह, अभी सुबह 8 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे गए हैं। एक जो बच्चा घर में मौजूद है वो टीवी देख रहा है। सो आज 27 है, जो हमें जाना था ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की।
स्कूल की। तो ये हमने सारे ले लिए हैं, यहाँ पे फ़ाइल बना ली है। इसमें इनपुट पास है, बर्थ सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें जो जो उन्होंने कहीं की है हम आज लेके जाएंगे। टाइम है तकरीबन 9:15 का। तो बस हम अब थोड़ी देर में जब टाइम होगा तो जाएंगे और वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे फिर। अच्छा जी, अब मैं तैयार हो गई हूँ। अच्छा जी, अब आई एम रेडी टू गो टू स्कूल। बाहर निकलते हैं, देखते हैं मौसम कैसा है और फिर स्कूल चलते हैं। अच्छा जी, अब हम स्कूल पहुंच गए। यूजुअली फरवरी और जनवरी में आपके पास स्कूल एडमिशन्स की डेट्स और डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट्स आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अजमेर का डॉक्यूमेंट सबमिशन भी था प्लस टेस्ट भी था, लेकिन बच्चे जो हैं वो टेस्ट बहुत इजीली पास कर लेते हैं क्योंकि वो किंडरगार्टन जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो उन्होंने टेस्ट है वो इंडिविजुअल नहीं लिया था, बल्कि कुछ बच्चों के ग्रुप को ऑब्ज़र्व किया था कि वो पेंसिल पकड़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस सुन रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। इसके अलावा बेसिक कलर्स, शेप्स वगैरह वो पूछते हैं। और एक जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट होता है जो कि आपकी सिटी काउंसिल लेती है बच्चों का। आप उसको अपने हाउस आर्ट्स जो होता है, यानी कि चिल्ड्रन बच्चों का जो डॉक्टर है, वहाँ पे भी जाके आप करवा सकते हैं। वो बच्चे की हियरिंग सुनते हैं, स्पीकिंग सुनते हैं और हर चीज़ सुन के उसे क्लियर करते हैं कि वो स्कूल के लिए क्लियर है कि नहीं। आज़मीर, टेस्ट कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ? सब आता था? Now we are going. अच्छा जी, अब वो जो आपने क्लिप्स देखी वो तो शुरू की थी, साल के शुरू की। अब अगस्त से पहले का ये जुलाई का मंथ है। अजमेर के लास्ट डेज चल रहे हैं किंडरगार्टन के अंदर। और यहाँ पे जो है ये उन्होंने शूल टूटे लगाया था। जर्मनी का ट्रेडिशन है कि बच्चे जब स्कूल स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पे जो है वो शूल टूटे लेके जाते हैं। ये एक कोननुमा चीज़ होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी जाती हैं। तो यहाँ पर लिस्ट लगाई हुई थी कि जो बच्चों को डिज़ाइन अच्छा लगे वो जो है वो अपना सेलेक्ट कर लें। और आज क्योंकि लास्ट डे है अजमेर का, तो लास्ट डे पे जो है उनको एक छोटा सा गिफ्ट भी मिला है टीचर की तरफ से। ये पेंसिल कलर्स हैं, प्लस वो जब से यहाँ पे थे पिछले 2 ईयर्स 3 ईयर्स से, तो जितनी भी उन्होंने एक्टिविटीज़ की, चीज़ें की, उसकी पूरी कंप्लीट फ़ाइल जो है वो बच्चों को दी जाती है। मैं अभी घर जाऊँगी तो आपको जो है वो इस फ़ाइल के अंदर क्या क्या मिलता है वो भी दिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं कोशिश करूँगी क्योंकि और बच्चों की भी तस्वीरें हैं तो सिर्फ इज़हान की दिखाऊँ। ये कंप्लीट पोर्टफोलियो होता है फ्रॉम डे 1 से, जितनी एक्टिविटीज़ हुई, क्रिसमस, हेलोवीन, उन सब की इसके अंदर पिक्चर्स होती हैं। अच्छा, शुरू में मैंने किसी और वीडियो में भी बताया है, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि 0 to 3 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं जर्मनी में वो डे केयर जाते हैं, किंडरक्रिppe कहा जाता है। और 3 ईयर्स से 6 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो किंडरगार्टन जाते हैं। और किंडरगार्टन में वो बेसिकली पढ़ाई नहीं होती है, खेल खेल में उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं, डिसिप्लिन किया जाता है और स्कूल के लिए रेडी किया जाता है। काफ़ी सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जब बच्चा 6 ईयर्स का होता है तो फिर उसको स्कूल के जो फॉर्म्स हैं वो खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि सिटी के अंदर आपकी एड्रेस डिटेल्स और बच्चों की सारी डिटेल्स होती हैं, तो वो खुद ब खुद ही सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों को भेजती है। अच्छा, अजमेर के केस में ये था कि अजमेर नवंबर के हैं, तो इसलिए वो नवंबर में 6 ईयर्स के हो रहे थे और स्कूल एडमिशन जो है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं और अगस्त में स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको कान किंड कहा जाता है, यानी कि दे कैन गो टू स्कूल और दे कैन वेट फॉर अनदर ईयर टू गो टू स्कूल। तो मोस्टली लोग प्रेफर ये करते हैं कि फिर उनको नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन कराया गया है। वो बच्चे जो कि जुलाई से पहले पैदा हुए हैं और 6 ईयर्स के हो गए हैं वो तो किंडरगार्टन जाते ही जाते हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो उनके ऊपर ज़रूरी नहीं होता है। अगर कि यूजली जो जर्मन्स हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि बच्चों को 7 ईयर्स पे भेजा जाए, क्योंकि स्कूल वंस जब स्टार्ट होता है तो वो काफ़ी टफ़ होता है जर्मनी का। तो इसलिए जो प्रेफर किया जाता है कि बच्चों की जो एज है वो अच्छी हो और जब वो स्कूल जाएं तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अच्छा, स्कूल का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बैग लेना। ये मैं पहली वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पे जर्मनी के जो बैग्स हैं वो मखसूस किस्म के होते हैं और आप वही लेते हैं, बिकॉज सारे बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में एटलीस्ट वही स्कूल बैग लेके जा रहे होते हैं। क्लास 4 तक जो है वो प्राइमरी स्कूल होता है। क्लास 4th में जो है वो जो ग्रेड्स होते हैं बच्चों के, उस हिसाब से उनका सेकेंडरी स्कूल डिसाइड होता है, जैसे जिम्नेजियम, रियाल या मिटलशुले कहा जाता है। सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो बच्चे होते हैं वो जिम्नेजियम जाते हैं, देन जो एवरेज या कह लीजिए कि उससे थोड़े कम होते हैं वो रियाल चले जाते हैं, और जो इनकी एवरेज इससे भी ज़्यादा कम होती है वो मिटल चले जाते हैं। कुछ बच्चे जो कि डिसाइडेड नहीं होते कि वो कौन से मतलब जिम्नेजियम रियाल के बीच में हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहाँ पर उनको 1 साल पढ़ाया जाता है और देखा जाता है
कि वो किस स्कूल में जा सकते हैं। बेसिकली जब आप जिम्नेज़ियम जाते हैं तो आप कंप्लीट मैट्रिक इंटर करके वहाँ से निकलते हैं, और बाकी स्कूल सिस्टम्स का थोड़ा सा डिफरेंट वो है। अगर कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो मैं वो सिस्टम भी बताऊंगी, क्योंकि मेरा एक बच्चा जो है अब सेकेंडरी स्कूल जा चुका है। एनीवेज़ अज़मीर जो है यहाँ पे अपना बैग पसंद कर रहे हैं ताकि वो स्कूल की तैयारी कर सकें। अगस्त के अंदर ही आपको जो है वो स्कूल से समटाइम्स लिस्ट आ जाती है जो भी आपको मटेरियल चाहिए होता है। आप किसी भी जगह जाके जहाँ से स्कूल मटेरियल्स मिलते हैं, यूजुअली मुलर से मिल रहे होते हैं, तो वहाँ से जाके आप उन सारों को बाय भी कर सकते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है कि स्कूल के जो फर्स्ट वीक होता है उसमें आपको स्कूल मटेरियल की लिस्ट दी जाती है और वो आप ख़रीदते हैं। अच्छा, बात हो रही थी स्कूल मटेरियल की, तो यहाँ पे कुछ मटेरियल है, क्योंकि अभी क्लास 1 के जो बच्चे होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, तो टीचर्स प्रेफर करती हैं कि उनकी सारी चीज़ें जो हैं, पेंसिल्स एंड जो भी उनका मटेरियल है वो सब लेबल्ड हो। तो यूजली जो आपके पास मटेरियल आता है उसके भी जगह होती है लेबलिंग की, तो आप सारी चीज़ें लेबल कर देते हैं। अच्छा, स्कूल की किताबों के अलावा जो है वो एक बॉक्स बनता है जिसके अंदर आपके पास आर्ट्स एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं। तो यूजुअली होता ही है कि शू बॉक्स या कोई भी बॉक्स, उसके अंदर आप इन सारी चीज़ों को लेबल करें और रख दें। क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉपिंग की थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर दूँ कि किस किस्म की चीज़ें होती हैं, आप ये जाके बाय कर सकते हैं। थोड़ा जो मसला होता है वो ये कि ये सारी जो लिस्ट आती है वो जर्मन में होती है, तो मतलब क्रेयॉन्स और पेंसिल्स और सीजर्स ये आम सी चीज़ें हैं, लेकिन वो क्योंकि जर्मन में होती हैं तो उनको बाय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा ये होता है कि आप जाएं और शॉप पे जाके वो लिस्ट वहाँ के जो भी वहाँ पे हेल्प करने के लिए उनको दे दें, और वो आपको पूरा मटेरियल दे देंगे, और आप जस्ट फिर उसको घर ला के लेबल करें और एक बॉक्स में डालें और बच्चे को जो है वो आप उस बॉक्स के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा एक जो है वो स्पोर्ट्स बैग भी बनता है जिसमें बच्चे की सारी स्पोर्ट्स की चीज़ें जाती हैं, यूजुअली उसके कपड़े, जूते वगैरह, ये सारी चीज़ें स्कूल से आपको पता चल जाती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है शूल टूटे। ये यहाँ का ट्रेडिशन है जर्मनी का, और ये बड़े अच्छे से कोन टाइप की चीज़ बनाई जाती है, और फिर पेरेंट्स जो हैं वो इसको फिल करते हैं कैंडी से, और आप चाहें तो उसमें कलर पेंसिल्स भी डाल सकते हैं, बच्चे के लिए कोई छोटा सा टॉय भी डाल सकते हैं। मगर टिप ये है कि जो इसको आप फिल करें तो ये क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है, तो सबसे पहले आप नीचे काफ़ी सारे पेपर्स रख दें और उसके ऊपर कुछ चीज़ें रखें, लेकिन मेक श्योर करें कि वो सारी चीज़ें काफ़ी लाइट वेट हों, क्योंकि जब फर्स्ट डे बच्चा स्कूल जाता है तो उसको लेके जाता है और पूरे दिन कैरी करता है, और फिर कैरी करने के बाद जब घर आता है तब ओपन करता है। तो अगर आप उसमें हैवी सामान रख देंगे तो वो फिर बच्चों को कैरी करना मुश्किल होगा। तो जो भी चीज़ें आप सेलेक्ट करें, कैंडीज़ हों या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल हो, सब लाइट वेट हो, और वो आप नीचे पेपर डाल के उसके बाद ऊपर चीज़ें रख के कोन को बंद करें, ताकि बच्चा जब घर आए तो उसे ओपन कर सके। जर्मनी में जो है वो जब फर्स्ट ग्रेडर्स होते हैं तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो रिश्तेदार हैं वो बच्चों को फ़र्स्ट डे स्कूल पे छोड़ने के लिए आते हैं, प्लस स्कूल के बाद जो है वो पार्टीज़ प्लान होती हैं, लंचेस एंड डिनर्स, ताकि बच्चे को इनकरेज किया जाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ का एक पहला नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा होता है। और जब स्कूल स्टार्ट होता है तो ये लोग कंसीडर करते हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। हम बस यहाँ पे इसको शूल टूटे जो बना रहे थे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी एनीवेज़, लेकिन फिर भी काफ़ी उसके बाद जो है वो ये बन गया। यूजुअली किंडरगार्टन में ही ये बना दिया जाता है, लेकिन हम ड्यू टू सम रीज़न नहीं बना सके थे, तो हमने फिर घर पे बनाया। और ये है आज स्कूल का फ़र्स्ट डे। सितंबर में स्कूल्स स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे छोटी सी सेरेमनी होती है बच्चों की, और उनको उनकी क्लासेस तक आप गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ जाते हैं। आई होप कि मैंने आज की वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी स्कूल से रिलेटेड। स्टिल कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।